वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो क्विज़ हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो आपने किस तरह हल करने हैं और उनका सिलेबस क्या होगा और बाकी सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर वीयू खानपुर के नाम से जो आप वीडियो देख रहे हैं, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। तो क्विज़ आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक क्विज़ हैं। क्विज़ में कितने नंबर होंगे और इसके अलावा उसका सिलेबस कैसे पता चलेगा और उसको फिर आपने हल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो क्विज़ हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपकी स्टडी का। असाइनमेंट और क्विज़ जिनके 20% नंबर होते हैं और ये 20% नंबर्स आपको आगे ले जाने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह इस वीडियो को देख लें और इसके मुताबिक अपने सॉल्व करें क्विज़ को और अच्छे से अच्छे नंबर लें। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा चैनल है वीयू खानपुर के नाम से, और आपको पता है कि इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आपके लिए आती हैं। तो कोई भी आपको इशू हो, आप जो दी गई वीडियोस हैं आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके सामने से जितने भी वीयू के आपको मसाइल आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको उनका सलूशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल। और अब आ जाएंगे सबसे पहले क्विज़ है क्या। क्विज़ जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक आपको ऑप्शंस में से एक एक सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक क्विज़ दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट है पाक 301 पाकिस्तान पाक स्टडीज़, और ये क्विज़ ओपन होगा 15 मई को और 16 मई तक। ये आप रात 12 बजे तक क्विज़ कर सकते हैं, यानी 15 और 16 दो दिनों में आप ये क्विज़ कर सकते हैं। अब इसके नंबर कितने हैं टोटल, वो हैं 10। क्विज़ स्टेटस यहाँ पे सबमिट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सबमिट स्टेटस, सबमिट किया या नहीं किया। यहाँ पे जो बटन लगेगा, और ये याद रखिए कि ये तब ओपन होगा जब ये डेट आ जाएगी। उससे पहले यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है, यानी कि ये क्विज़ आपका आ चुका है। अब आपने रेडी करना है इसके सिलेबस को, और फिर यहाँ पे जो बटन होगा टेक क्विज़ का, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, इस तरह का आपको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पेज वाला, उसके बाद आपने उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखें तो टू टेक क्विज इन क्रोम ब्राउज़र, अगर आपने गूगल क्रोम, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये एक वीयू क्विज फायरवॉल है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे लाजमी। और इस अगर जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका क्विज स्टार्ट नहीं होगा, अगर आप लैपटॉप और मोबाइल पे करते हैं तो। अगर आप इसके अलावा कोई और ब्राउज़र जैसे कि एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है, या कोई भी और ब्राउज़र है उसमें अगर आप क्विज़ करते हैं, एलएमएस ओपन करते हैं क्विज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है ये वाली नहीं होती, ये जस्ट गूगल क्रोम के लिए, ये याद रखिएगा। गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल सा है कि आप इसको क्लिक कर देंगे तो जो नया पेज ओपन होगा उसमें ये कहा जाएगा कि आप इसको ऐड टू क्रोम कर दें, ऐड टू क्रोम। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ऐड टू क्रोम कर दिया तो ये चेकिंग के बाद ऐड एक्सटेंशन आया, और उसके बाद यहाँ पे वो शो हो जाएगा ये डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ देखें कि ये जो एक्सटेंशन है वो आ चुकी है। हम इसको सामने कर देते हैं, यहाँ देखें इससे पहले वो एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं थी। तो ये याद रखिएगा गूगल क्रोम के ऊपर जब तक ये एक्सटेंशन आप यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका क्विज नहीं होगा। अब आ जाएं कि क्विज के नंबर कितने होते हैं। 10 नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि ये क्विज के नंबर्स और असाइनमेंट के नंबर्स इतने ज़रूरी हैं कि ये आपको मिड टर्म की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म का और ये असाइनमेंट क्विज के जो नंबर्स होंगे वो तब तक अगर आप 50% तक हासिल नहीं कर लेते तो फिर आप फाइनल का पेपर
तभी दे सकेंगे जब आप 50% नंबर इन दोनों चीज़ों में हासिल कर लेंगे। तो इसलिए जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसको पहले से रेडी करें, उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें और फिर क्विज़ करें। अब आ जाएं जो सेकंड चीज़ है इसका सिलेबस, के क्विज़ तो आ गया, तो इसमें कितना सिलेबस शामिल होगा और कहाँ से करनी है उसकी तैयारी। तो उसके लिए क्या करना है कि हम वापस चले जाते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं और इस सब्जेक्ट के जो पेज है उसके ऊपर यहाँ पे हमने देखा था कि वो पाक स्टडी 301 का था क्विज। अब ज़रा अनाउंसमेंट इसकी पढ़ लें, जैसे पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि हर सिलेबस जो है ना वो आपको अनाउंसमेंट में बताया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं कोर्स अनाउंसमेंट, और ये 9 तारीख को अनाउंसमेंट आई है और क्विज 1 के मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसको पढ़ें अच्छी तरह। यू हैव टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन क्विज फ्रॉम मे 15 टू मे 26, यानी 15 और 16 की तारीख को आप ये क्विज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज एनी टाइम विद इन गिवन डेट। 2 दिनों में किसी भी टाइम आप क्विज कर सकते हैं, और जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप उसको रोकेंगे नहीं, ना रोक सकते हैं। आपने इसको कंप्लीट करना है, इसलिए कोशिश करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ओके हो और सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर हों, लाइट ना जाए, और जिस तरह भी करना है ये दोनों चीज़ें आपके पास सही होनी चाहिए। अब आ जाएं अगली सिलेबस की तरफ। क्विज़ेस विल बी बेस्ड अपॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होंगे, और ये कवरिंग करते हैं लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक। यानी इसमें लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक का आप जो सिलेबस है पाक स्टडी 301 का, पाक 301 का, उसके हैंडआउट्स को अगर लेसन नंबर 1 से 5 तक पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्विज अच्छा हो जाएगा। ईच क्वेश्चन है फिक्स्ड टाइम, हर क्वेश्चन का 90 सेकंड टाइम होता है। 90 सेकंड के अंदर आपने करना होता है। अगर 90 सेकंड गुजर जाते हैं तो वो जो क्विज है वो पास हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोशिश करें आप 60 टू 40 सेकंड के अंदर अंदर उसका जवाब सेव कर लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अटेम्प्टेड क्विज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही सिमत चलेगा, आप क्विज को बैक नहीं कर सकते। बस वो आगे से आगे ही जाएगा, बैक आप उसको ना कर सकते हैं ना वो होता है। बैक बटन प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाता है। Therefore, please move the next question, सिर्फ अगले क्वेश्चन की तरफ आएं। डू नॉट प्रेस बैक बटन, ठीक है, आपने बैक बटन प्रेस नहीं करना, और ना ही इस पेज को जाकर रिफ्रेश करना है गैर ज़रूरी तौर पर। डू नॉट ट्राई टू डिसेबल जावा स्क्रिप्ट इन योर ब्राउज़र, इसमें आप नहीं पढ़ें, ये सारा ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट डिसेबल ही होता है। और अब आ जाएं इसका सिलेबस, ये कवरिंग कितना करता है। अब सिलेबस के लिए हमने क्या करना है, आप अगर चाहें तो VUkhanpur.com वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर आप अपने LMS के अंदर से ही हैंडआउट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट में जाएं, जैसे कि वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं मैं। यहाँ पे नाम को क्लिक करेंगे आप, नाम को क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है वहाँ पे आपने यहाँ पे जाना है डाउनलोड फाइल्स में। जैसे ही वो ओपन हो जाता है पेज तो आपको यहाँ पे मिल जाती है हैंड आउट PDF फॉर्मेट। PDF वाली हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं पाक 301 की। और इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से तो व्यू खानपुर आप ओपन कर लेंगे और बुक शॉप के अंदर आके हैंड आउट की लिस्ट में आपको नाम को क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जितने भी हैंडआउट्स हैं वो सभी के सभी अवेलेबल हैं, और आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पाक 301, हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका हैंडआउट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया है। अब ये फाइल भी और ये फाइल भी दोनों एक जैसी हैं। ओपन करते हैं और इसको देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस था वो कितना है। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, और यहाँ पे जो अगला पेज है वो लेक्चर नंबर 5। तो कितना बताया गया था कि आपने 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक जो है ना वो
इसकी तैयारी करनी है अच्छी तरीके से और फिर आपका ये क्विज़ हो जाएगा। अब ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पेज नंबर 12 तक, यानी टोटल आपने 6 पेजेस पढ़ने हैं और आपकी जो क्विज़ है 10 नंबर का वो कवर हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसी तरह आपने इसको देख लेना है और इसके जो वीडियोस हैं वो देख लेने हैं, ताकि आपका जो क्विज़ है वो अच्छे तरीके से हो जाए, नंबर आपके अच्छे आ जाएं। ये मिस बिल्कुल नहीं कर ली, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने नंबर आपके काउंट होंगे और नंबर आपके इस तरह इकट्ठे होते जाएंगे। अब कैसे करना है, ठीक है, ये मैं तकरीबन बता भी चुका हूँ कैसे करना है और क्या करना है। जब आपकी डेट आ जाए क्विज की तो आपने क्या करना है कि उससे पहले आपने ये सारी तैयारी श्यारी अच्छी तरीके से कर लेनी है, 2 से 4 दफ़ा इसको पढ़ लेना है अपनी बुक को, और फिर जब क्विज करने लगे हैं तो फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट क्विज करना है और जितने भी फालतू टैब्स होंगे आपके खुले हुए वो आपने सारे बंद कर देने हैं और स्टार्ट क्विज क्विज के अंदर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो डाटा होगा वो आप क्विज का पेज ओपन हो जाएगा। और आज 11 तारीख है, आपको पता है कि पूरे मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल ज़रा डाउन है, इस वजह से जो है वो मेरा भी इंटरनेट स्लो ही चल रहा है। तो मैंने इसको वीपीएन से कनेक्ट किया हुआ है और वीपीएन पे बेहतर थोड़ा सा चल रहा है। तो आपने क्या करना है कि क्विज को क्लिक करने के बाद हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये जल्दी ओपन हो जाए। जब आप क्विज स्टार्ट करने लगेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी, यहाँ पे क्वेश्चन होगा और नीचे 4 जो है ना वो होंगे आंसर उसके, और आपने आंसर को सेलेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एफिशिएंसी रिलायबिलिटी सेफ्टी फास्ट रिजल्ट्स। सेफ्टी इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सेव का बटन, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर है, तो जो क्विज़ होगा ना उसमें ये वाले बटन बिल्कुल नहीं होंगे और जस्ट आपका क्वेश्चन होगा और इस तरह आपके 1/10 होंगे, ऊपर सब्जेक्ट का नाम होगा, ये टाइम जस्ट 90 सेकंड होगा हर क्वेश्चन का, और इस तरह बाकी सारी स्क्रीन होगी, ये वाले बटन नहीं होंगे। आपने क्या करना है कि 90 सेकंड के अंदर अंदर आपने कोई भी ऑप्शन लेना है और उसको फिर सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोशिश करें लैपटॉप के ऊपर आप करें। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है ना आगे नहीं गया, तो स्क्रीन सारी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन होगी ना बिल्कुल इसी तरह ही होगी क्विज़ के लिए। क्विज़ में जैसे ही सेव करेंगे अगला क्वेश्चन खुद आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन है एग्ज़ाम वाली वो क्या है कि आपको क्विज़ नेक्स्ट करना पड़ता है, लेकिन तरीकाकार सेम है, यही स्क्रीन होगी। द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे ही आपने ऑप्शन लेना है उसके बाद सेव करना है, ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन आता जाएगा। और कोशिश करें आपके क्विज तैयारी के साथ करें, और कोई भी आपको फिर इशू हो इस हवाले से, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर आप हमारे जो चैनल्स है उसके ऊपर आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो ये था आपका क्विज़, और याद रखिएगा कि क्विज़ आपने अच्छे तरीके से करने हैं। असाइनमेंट जब की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये आपके कोई स्टार्ट होते हैं जो 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह होने वाले हैं, तो फिर आपने फौरी तौर पर अच्छे तरीके से तैयारी के साथ अपने क्विज़ करने हैं ताकि आपके अच्छे नंबर बने और आप एक अच्छा और शानदार रिजल्ट पेश करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।